तुम साथ में हो अभी? देखो बच्चों, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि P इक्वल टू फॉर्मूला है P इक्वल टू CRT। C क्या है? कंसंट्रेशन या मोलरिटी, और C होता है N/B। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये है। और ये क्या है? 0.996 आता है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक मिनट, थोड़ी आवाज साफ नहीं आई, फिर से जरा बताओ। 0.996। अच्छा, 0.996, 0.996। अच्छा, अब देखो यहाँ नंबर ऑफ मोल तो तुम्हें इतने अच्छे हैं, सीधे सीधे दे देंगे। तो नंबर ऑफ मोल होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक, ये n की जगह आ गया। यहाँ वॉल्यूम है, हमें रखना होता है लीटर में, मगर ये ml में होता है, तो कोई बात नहीं, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं। और RT, इस तरह से ये फॉर्मूला हुआ, इस तरह से कि गिवन मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे 1000, और R और T, ये हमारा तैयार हो गया प्रेशर का फॉर्मूला। ठीक, इसको हटा देते हैं, सीधा सीधा प्रेशर का फॉर्मूला लिखते हैं। अब यहाँ पर टेम्परेचर उन्होंने को दे रखा है केल्विन में। अगर केल्विन में नहीं दिया होगा तो हम लोग अपने आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो 300 तो हमारा ये हो गया, 0.83 हमारा ये हो गया। ठीक है, इसे हमने सीसी का मतलब होता है 1 cc ml के इक्वल होता है, तो 500 ml हो गया ये। कोई बात नहीं, 500 यहाँ पे रख दो, 1000 ऊपर लगा हुआ, ये खुद ही ml को लीटर में कन्वर्ट कर देगा। अगर लीटर में कन्वर्ट करके पहले लिखते तो क्या होता? तो यहाँ पर ये होता है, इसमें 500 अपान यहाँ पे 1000 करते, तो यहाँ पर 0.5 लीटर बनता। ठीक, तो यहाँ 0.5 आ जाता। अभी भी इस 1000 को नीचे ले आए तो 0.5 लीटर। तो ये लीटर का दहन हो गया। गिवन मास उन्होंने कितना दे रखा है? 684, और मोलर मास भी क्वेश्चन में 342 उन्होंने दे रखा है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो इसे कैंसिल कर देते हैं। ये हमारा 2 आ चुका है, ये भी बच्चों 2 आ चुका है, 4 हो गया। तो 4 से इसे इंटू कर दिया, तो ये 1200 इंटू 0.83, ये पॉइंट हट जाता है 2 जीरो से। 12 को 83 से मल्टीप्लाई कर दो। 83 का टेबल तुमने बचपन में याद करा होगा, 12 से इंटू करो, देखो जो भी आया उसके आगे क्या लिख दो, ये लिखा है बार। तो प्रेशर में हम बार में इसकी यूनिट दे देंगे। जिस टर्म्स में, जिस लैंग्वेज में वो लोग बात करेंगे, उसी लैंग्वेज में हम लोगों को आंसर कर देना है। ठीक, उसी लैंग्वेज में आंसर कर देना हम लोगों को। तो इस तरह से ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे देखो ज़रा बच्चों, और देखो R की वैल्यू यही है, बार बार नहीं लिखेंगे, यही वैल्यू हर उसमें क्वेश्चन में R की उन्होंने दे रखी है। ठीक है, तो जितने भी कांस्टेंट टर्म में हमेशा दिए जाते हैं उसको हमें याद नहीं करना है, मगर फिर भी अच्छे लोग वो होते हैं जिन्हें यूनिट्स भी इसकी याद होती हैं, वैल्यू भी याद है कांस्टेंट की। हालांकि हर बोर्ड एग्जामिनेशन में वो अपने आप ही वैल्यूज इसकी आती हैं। ठीक, अब जरा इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इफ 34 ग्राम नहीं 34 ग्राम नहीं था, कितना था ये? 360 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व ठीक, in 500 ml of solution at 300 Kelvin। ठीक, 300 Kelvin। अच्छा, find the osmotic pressure। Calculate the osmotic pressure। बस R की वैल्यू वही है 0.83। यूनिट वही है पुरानी वाली। ठीक है, यूनिट क्या है बता रहे हैं।
पूछेंगे नहीं मगर पता है। तो बताओ जरा इसमें कैसे किया जाए। यूरिया का फार्मूला तो सबको पता ही होगा, फिर भी लिख देते हैं यहाँ पर। यूरिया इक्वल टू NH2CO NH2। ये एटॉमिक मास देख लो, नाइट्रोजन का 14 है, हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16। अपने आप मोलर मास निकालो इसका। बताओ शिवम, मोलर मास क्या निकल कर आया? अभी आ गया? अच्छा, 2900 800। अच्छा बार, ठीक, 880 है। 880 ठीक। अब देखो बच्चों, जैसा कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि प्रेशर इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये 1000 है, इसलिए कि यहाँ पर हमें सिर्फ ml में ही रखना है, तभी 1000 रहेगा। अगर लीटर में रख दिया तो इस 1000 की जरूरत नहीं है R की। अब जरा इसके आगे चलते हैं। गिवन मास 360, मोलर मास निकालेंगे, N का 14 प्लस 2 16, कार्बन का 12, फिर ऑक्सीजन का 16, फिर नाइट्रोजन का 14 प्लस 2 16। इस तरह से ये आ जाएगा 60। तो यहाँ रख दिया हमने 60। वॉल्यूम सॉल्यूशन का 500 है, ठीक, ऊपर 1000 भी पाया जा रहा है, यहाँ पर 0.83 है, टेम्परेचर 300, ठीक। तो यहाँ पर आ रहा है 6, ये आ रहा है 2, 12 आ रहा है, और 3600 तो ये आ गया 0.8। 36 इंटू 83 को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आए उसके आगे बाद देख लो। कहीं पे कंफ्यूजन हो तो उस पर डिस्कस करो बच्चों, पूछो, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? शेवन ड्राइंग समझ में आ रहा है? जहाँ पे नहीं आया पूछो। पुराने वीडियो जरूर देखना होंगे, सोल्यूशन के बिल्कुल बेसिक से लेके कनेक्ट होना होगा, शुरू से सिखाते हुए लाए हैं, तब जाके इसे एंजॉय कर सकते हो। हाँ समीक्षा बताओ। यस सर, आगे सर। अच्छा, कितना मिला? सर 2988 आ रहा है। 2988, हाँ हाँ सही है, एक जीरो एक्स्ट्रा आगे लग रहा है हमें का, तो 2988 सही है। बार हटाओ। फिर बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन में है 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन aqueous solution of a protein contains 2 gram of protein and the osmotic pressure of such solution is कितना था 20 into 10 to the power -3 बार कितना है। ठीक, अच्छा तो ये पाएगा कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन, calculate the molar mass of protein if R equals to 0.83। ठीक है, बस वही स्टैंडर्ड यूनिट है। लीटर है, बार है, पर केल्विन है, पर मोल है। देखो जरा कैसे फाइंड करेंगे इसमें मोलर मास पता करना। फॉर्मूला लिख देते हैं, जब तक करते रहो तुम लोग। शिवम बोलो कुछ। हाँ, वो टेम्परेचर रह गया इसमें एट 300 केल्विन, ये तो रहेगा। ज़्यादातर क्वेश्चन में 300 दे रखा होता है, वैसे कुछ भी दे सकते हैं, वो 250 दे दें, 350 दे दें, अलग बात है, मगर 300 ही है। अच्छा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का नाम दे रखा है 20 into 10 की पावर -3। गिवन मास हमें दे रखा है कितना है 2 ग्राम। मोलर मास हमें फाइंड करना है, वॉल्यूम दे रखा है वही 20 सीसी 20 सेंटीमीटर क्यूब या 200 क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो ये ml की जगह पे आ जाएगा 200 ml अपॉन 1000 है। R की वैल्यू 0.83 है, टेम्परेचर 300 है। अब यहाँ से m फाइंड, m के लिए यहाँ पे 2000 20 into 10 to the power -3 200 0.83 into 3 कितना 38 समझ रहा, उससे पहले क्या 61038 बार। अच्छा सही है, फिर देखते हैं 3 0 से 3 0 जा रहा है, 2 से 2 जा रहा है। ठीक, ये 3 0 ऊपर आके पॉजिटिव होंगे, ये 2 0 इससे खत्म हो गए, तो यहाँ बचा है 83 into 3 into 10 की पावर, ये वाला 3 होगा। अच्छा, ये 2 भी बचा है, तो अपान में 2 भी है, 2 भी, तो यहाँ 83 into 1.5 into 10 की पावर 3 ये निकल कर आएगा। तो मल्टीप्लाई करो, देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तुम लोग बड़े हो गए हो, तो इसमें जो भी आंसर आएगा उसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम। ये फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन आ रहा है।
क्या वो समीक्षा नहीं आया? खुशी बताओ। हम्म, 124.5। अच्छा 124.5। अच्छा 83 है ना, 83 में कितने जुड़ेंगे? 41। तो यस सर यही आ रहा है। हाँ 41.5 ऐड होंगे और इंटू 10⁻³ ठीक है, सही है। तुम चेक करो ज़रा, आकांक्षा चेक करो, कुछ गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवम तुम भी बोला करो भाई। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा सोचना समझना, एकदम फौरन हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसमें सोचना बड़ा अच्छा है कि क्या क्या दे रखा है, इसका क्या मतलब है, किस तरह से वैल्यू प्लेस करेंगे, थोड़ा सोच लो फिर हम पीछे पीछे करेंगे इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर of solution obtained by mixing ठीक। अच्छा मिक्सिंग 100 ml of कितना कितना है 30%, 30 बड़ा लिखने का 30% सोल्यूशन ऑफ यूरिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात। मोलर मास पता है 100 ml ऑफ 100 ml ऑफ तो ये कितना था 100 ml ऑफ 3.42% ऑफ केन शुगर। अच्छा मोलर मास उन्होंने दे रखा है इसका, उसका भी दे रखा था, हमने लिखा नहीं, 342 ठीक। फिर पूछा है आर की वैल्यू, ये टेम्परेचर दे रखा है बच्चों उन्होंने 300 ही कैलकुलेट कर लेते हैं, वैसे 293 दे रखा है उन्होंने, तो 300 कैलकुलेट, बस कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग आर की वैल्यू वही है 0.83। अब ज़रा सोचो इसमें क्या करें, बड़ा मज़ा आएगा सोचने में। दो सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन ये था, सोल्यूशन था ये अलग, एक सोल्यूशन अलग था बी, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर अलग था, पी ए ले लेते हैं, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर अलग है पी बी। ये दो कंपोनेंट नहीं, दो सोल्यूशन है, इनको मिक्स करके एक और सोल्यूशन बनाया गया। तो यहाँ पर दोनों के इंडिविजुअली ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लो, फिर इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर टोटल आएगा वो पी ए प्लस पी बी कर देंगे, तो पी ए पता लगे पहले। यूरिया का फार्मूला तुम लोग जानते ही हो, NH2CONH2। अभी मोलर मास निकाला था 60 आया था, देखो जरा ट्राई करके खुद, फिर हम चलते पीछे पीछे। सर ये की वैल्यू 2145 आ रही है। अच्छा 2145 पी है,
30% सोल्यूशन मीन्स क्या है, एक लाइन दे दो। 30% सोल्यूशन मीन्स 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट is dissolved in 100 gram of solution। ये दे रखा है तो 100 ग्राम कहाँ, 100 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सही है, वॉल्यूम तो होता है कि उन्होंने अलग से बता दिया वॉल्यूम। अब तुम देखो गिवन मास इसमें कितना रखेंगे बच्चों, 30। मोलर मास यूरिया का कितना होता है, 60। वॉल्यूम उन्होंने सोल्यूशन का बताया हुआ है 100 ml। 1000 आर की वैल्यू 0.83 है, टेम्परेचर 300, बस ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया है। सॉल्व करो इसे, देखो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 जीरो से जा रहा है, 5 आ रहा है, 1500 इंटू 0.83, 2 जीरो बढ़ा दो, 15 इंटू 83, देख लो कितना आया। ये बात 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीवी, नेक्स्ट पार्ट है पीवी। तो एक ये आ गया। दूसरा निकालने के लिए 3.42% ऑफ केन शुगर कहा गया, मतलब इसका मतलब हो गया 3.42% सोल्यूशन मीन्स 3.42 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन या प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक, अब इसका अलग से निकालो पीवी। पीवी जो निकल कर आएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास वॉल्यूम 1000 आरटी, ये है 3.42, ये है 342, वॉल्यूम 100, आर की वैल्यू 0.83, टेम्परेचर 300। देख लो भाई पीवी कितना आया। अब टोटल प्रेशर निकालने के लिए हमें पीए प्लस पीवी करना है। जो भी वैल्यूज आई हैं इन दोनों की रख दो और ये कुछ आंसर ऐसा आ जाएगा, इसका कुछ आंसर मिल जाएगा। बताओ जरा कितना आया है। बताओ, बड़ा देर लगा दी तुम लोगों ने। 1 ये पहला वाला तुम्हारा ये आया था 2145 और सेकंड वाला आया था 1000। पहला वाला 1125 है। 125, अच्छा ये आया, ठीक है। दूसरा वाला
दूसरा वाला 8.3 आ रहा है। 8.3 आया, ठीक। तो बस इन दोनों को ऐड कर दो, टोटल निकल कर आ जाएगा तुम्हारा ये। तो 1100 और 33.3 ऐसा करके आ जाएगा बस। यूनिट वही लिख देना जो आर में यूनिट थी। आर में क्या था, बार था, तो बार लिखेंगे। ठीक, तो ये है बच्चों क्वेश्चन इन लोगों के। और हाँ, एक और क्वेश्चन नोट कर लो। हाँ, ये वाला कर लो फटाफट। कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर रहा है। $36 ग्राम of glucose भी बदली को है, इसको और लिख लो कुछ। चलो सही है। 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व पर लीटर is dissolved per liter of solution has osmotic pressure कितना है, 4 बार at 300 Kelvin। If the osmotic pressure of solution is 2 bar at the same temperature, what would be concentration पूछिए। तो क्या करें, पहले केस में क्या होगा, पहले केस में मोलर मास नहीं दिया हुआ है, तो कैसे लगाएं इसको। सॉल्यूशन का कुछ वॉल्यूम भी नहीं दे रखा है, ठीक। 36 ग्राम ग्लूकोज पर लीटर, ठीक। तो पहला वाला जो है हमें प्रेशर मिल जाएगा कि फर्स्ट सिचुएशन में उन्होंने कहा है हमसे कि प्रेशर निकालना, पीस करो, गिवन मास, मोलर मास, वॉल्यूम, आरटी रखने की ज़रूरत नहीं है, कैसे हो जाएगा। ये हुआ हमारा 36, ग्लूकोज से कितना होता है, 180 होता है, ठीक। C6H12O6 होता है फॉर्मूला इसका। तो ये उन्होंने ग्लूकोज का दे रखा है, 180। वॉल्यूम पर लीटर है तो 1 लिख दिया, इसीलिए ऊपर 1000 नहीं लिखा। अगर लीटर ना होता तो ऊपर 1000 ही लिखते, RT लिखा था। तो यहाँ पर इसे कैंसिल करेंगे तो n आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0.2 RT आ गया, 0.2 RT आ गया।
अच्छा भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर भी दे रखा है 4, लग गया 4। पहली इक्वेशन बन के तैयार हो गई 4 = 0.2 RT। सेकेंड केस में सॉल्यूशन में 2 बार हो गया, 2 हो गया। गिवन मास, कंसंट्रेशन पूछी है। अच्छा भाई, कंसंट्रेशन ये पूरा कुछ दिया C और RT ये लिख दिया। अब हम दोनों क्या करेंगे, 2 इक्वेशन बन के तैयार हो गए। अब इनको हम उठाकर डिवाइड कर देते हैं। ठीक, डिवाइड कर देते हैं। तो इसको ऊपर रखते हैं तो थोड़ा आसान रहेगा, वैसे नीचे भी रखने में कोई बात नहीं, एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 करेंगे। जिसे निकालना होता है उसे ऊपर रखना, अकलमंदी होता थोड़ा। तो 2 इस 2 को इससे डिवाइड करो, LHS को LHS से, और RHS ये था CRT, इसको RHS से 0.2 RT, RT से RT कैंसिल हो गया, ये 0.2 हो गया, 0.2 और 2 0.4 हो गया। अब मान लो 4 है इजिकल टू क्या आ गया C। नेक्स्ट स्टेप भी हो गया, इसे कैंसिल करा, C की वैल्यू 0.1 आ गया। ये कंसंट्रेशन हो गई, यही कंसंट्रेशन है, या इसको मोलरिटी भी कह सकते हैं। 0.1 यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर या मोलर, ये इसकी यूनिट बन जाएगी। ठीक, समझ में आ गया? आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो उससे पूछो, जहाँ जहाँ पे डाउट है वहाँ डिस्कस करो उससे। आगे बच्चों, ठीक, यस सर। सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और कर लें दो एक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 बार आया है। देखो जरा, देख लो बोर्ड की शक्ल कैसी होती है क्वेश्चन की। अब 2-3 बोर्ड के क्वेश्चन और करा दें, ये सब सिखाने के लिए थे डिफरेंट टाइप्स के। अब बोर्ड ने क्या क्या पूछा वो भी देखिए। तो a solution prepared by dissolving 8.95 milligram of gene fragment, जीन का कोई पार्ट हो, in 35 ml of solution, 35 ml of solution water of water has osmotic pressure 0.335
torr at 25 degrees Celsius. Calculate the molar mass of gene fragment if it is non-electrolyte. ठीक, ये ऐसे बोल दिया, काम की बात नहीं, non-electrolyte तो नहीं. तो P equal to given mass upon molar mass, volume 1000 RT. R की वैल्यू वही 0.83 ये लगाना है. ठीक, तो चलो अब इसको सॉल्व किया जाएगा. तो अच्छा, R की वैल्यू उन्होंने इस क्वेश्चन में कुछ अलग दे रखी है. तो R की टॉर है ना हमारी, R की वैल्यू दे रही है 0.0821, ये दे रही है. खैर ये तो वैल्यू दी जाएगी, तो उसमें कोई हेडेक है नहीं, लगा देंगे. 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है. तो 25 में 273 और जोड़ दो, देख लो कितना हो गया, 298. बस, तो चलो रखते हैं. तो टॉर्क को कन्वर्ट कर लिया जाए नॉर्मल स्टैंडर्ड यूनिट में. ठीक है, तो टॉर्क को हम एटीएम में कन्वर्ट कर ले रहे हैं. एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए क्या रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर 760 से डिवाइड करना पड़ता है उसको. ठीक, यहाँ लिख देते हैं, अलग से बात लिख देते हैं. P equal to 0.335 टॉर या 0.335/760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक, अब चलो इसके आगे चलते हैं. तो यहाँ तो आ गया हमारा ये 0.335/760. गिवन मास कितना है, 8.95 मिली का मतलब 10⁻⁻3. मोलर मास हमें फाइंड करना है. वॉल्यूम है 35. R की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 0821. टेम्परेचर 298. बस इस m की वैल्यू को फाइंड कर लें. देखो जरा क्या है, बस थोड़ी कैलकुलेशन है, और तो कोई दमदार बात है नहीं इसमें, ना कोई उलझाएगा. ऐसे क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं. A solution containing 15 gram urea per liter of solution in water has same osmotic pressure as a solution of glucose
as a solution of glucose, मोलर मास 180 दे रखा है, ठीक, इन वाटर कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज calculate the mass of glucose present in 1 liter of solution। बस ये हो गया। नेक्स्ट पिछला वाला आ गया, देखो जरा कितना है। पिछले वाले का आएगा 142 × 10⁴ मल्टीप्लाई कर लो, जो आ जाएगा वही आंसर होगा। इसमें एक सोल्यूशन 15 ग्राम यूरिया का है। पहले क्वेश्चन बना लेते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया is equal to given mass upon molar mass, volume into 1000 RT। 15 ग्राम है और अच्छी बात है 15 लगी है। यूरिया का 60 होता है। अच्छा, पर लीटर का मतलब 1 लीटर है, ऊपर 1000 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे वॉल्यूम लीटर में रखना है, इसलिए 1 लीटर में रख दिया RT। और अच्छी बात, फिर कहा ग्लूकोज का बनाया है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास वॉल्यूम, पर लीटर में ही पूछा है तो ऊपर 1000 लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें मैंने कहा है सेम है ग्लूकोज, a solution of glucose in water, calculate the mass of glucose present। W निकालना है तो W तो फाइंड करना है। मोलर मास उन्होंने 180 दे रखा है, हमने लिखा है वॉल्यूम 1 लीटर ही है RT। ये कहा है दोनों का सेम है तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, दोनों का सेम है तो अगर x इक्वल टू ये है तो x इक्वल टू ये है, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, इक्वेट कर दो। तो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज, दोनों को इक्वल कर देते हैं। 15/60 RT इज इक्वल टू W/180 RT। RT से RT गया तो 4 ये आ गया, 4 से इसको उड़ा दो देना 45, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, W इक्वल टू 45 ग्राम निकल कर आ जाएगा। ये देखो समझ में आ गया, नहीं आया तो पूछो। सर आ गया। ठीक, चलो कल नया टॉपिक मतलब इसी में छोटी मोटी बातें और हैं। ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है मगर थोड़ी बहुत बातें बची हैं, उसको और करते हैं। ठीक, आराम से करो, समझो।